बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी के ज़रिए वन पेपर के एस्पिरेंट हैं और वन पेपर के थ्रू कोई ना कोई जॉब जो पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस करता है वो हासिल करना चाहते हैं। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते थे कि किस तरह से वन पेपर को तैयार किया जाए ताकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो वन पेपर के थ्रू पोस्ट्स आती हैं डिफरेंट, उनमें टेस्ट को पास किया जा सके। तो सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ कि जो भी इस वीडियो में मैं टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगा वो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करेगी। जो मैंने कंपेटिटिव एग्ज़ाम, डिफरेंट कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर मैं बैठा, उनमें से कई पोस्टों को मैंने इंजॉय किया और कंपेटिटिव एग्ज़ाम जो कंबाइंड कंपेटिटिव एग्ज़ाम है या वन पेपर के थ्रू जो आई थी, उनमें मैंने वो कौन से तरीके को अप्लाई किया जिसकी वजह से मैं गेट थ्रू करता रहा और डिफरेंट पोस्ट्स के ऊपर मैंने काम किया। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि हम किस तरह से वन पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है उस पर हम किस तरह तैयारी करें कि ताकि उसको आसानी से हम क्वालिफाई कर पाएँ। तो सबसे पहले बिगनर्स के लिए मैं बताता चलूं कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है ये दो तरह की जॉब्स को अनाउंस करता है। पहली जो जॉब्स अनाउंसमेंट होती है वो जनरल रिक्रूटमेंट की होती है और जो दूसरी जॉब जो रिक्रूटमेंट करता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसे हम कंबाइंड कंपेटिटिव एग्ज़ाम कहते हैं। ये पीएमएस के ज़रिए होता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज एग्ज़ाम भी इसे कहते हैं, या इसके अलावा भी बाज़ औक़ात 4 पेपर्स के ऊपर स्पेशल कंपेटिटिव एग्ज़ाम भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं कि जनरल रिक्रूटमेंट किस तरह की होती हैं। तो डियर व्यूअर्स, जो जनरल रिक्रूटमेंट होती हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, इसमें BS 17 से लेके BS 20 तक पोस्ट्स होती हैं और जो CCE है यानी कंबाइंड कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, इसमें अमूमन जो रिक्रूटमेंट होती है वो BS 17 में की जाती है, या जो शुरू में जो जब से PMN शुरू हुआ तो एक दफ़ा 16 स्केल में भी तहसीलदार को और CDO की एक सीट, सिविल डिफेंस ऑफिसर को भी, उसको भी शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद अमूमन जो कंबाइंड कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशन है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का वो 17 स्केल के लिए ही होल्ड होता है। हमारा जो मेन मुद्दा है आज की वीडियो का वो ये है कि वन पेपर के ज़रिए किस तरह से हम अपने टेस्ट की तैयारी करें या किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अब जनरल रिक्रूटमेंट भी दो तरह की होती है। पहली तो ये है कि क्वालिफ़िकेशन स्पेसिफ़िक कर दी जाती है जॉब्स के लिए। जिस तरह के कोई ख़ास जॉब टाइटल है किसी इदारे के अंदर, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट में पिछले दिनों जो रिक्रूटमेंट हुई थी असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के अंदर, तो उसमें उन्होंने क्वालिफ़िकेशन को स्पेसिफ़िक कर दिया था। इसी तरह फिर अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो कुछ देर पहले रिक्रूटमेंट हुई है म्यूनसिपल ऑफिसर्स की, जिसमें भी उन्होंने क्वालिफ़िकेशन को स्पेसिफ़िक कर दिया है कि हमें इसी क्वालिफ़िकेशन के कैंडिडेट्स चाहिए। यानी कि स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन से मुराद है जॉब नेचर के मुताबिक कोई क्वालिफ़िकेशन कर देना। जिस तरह से BSc इंजीनियरिंग है, ये एक स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन है, MBA है, सोशल साइंसेस के अंदर क्वालिफ़िकेशन है, MBBS हो गया, या इस तरह की जितनी भी जॉब्स हैं जो एक स्पेसिफाइड फील्ड के लिए होती हैं, उनमें पब्लिक सर्विस कमीशन जनरल रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन को स्पेसिफिक कर देता है। दूसरे नंबर के ऊपर जनरल क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर पोस्ट्स आती हैं जिनमें अमूमन बैचलर डिग्रीज़ को मांगा जाता है। बाज़ औक़ात जो है वो इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन भी रखी जाती है, MA होता है या मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होता है, वो साइंस में भी हो सकता है, वो आर्ट्स में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि वो जो रिक्रूटमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन स्पेसिफ़िक जॉब्स के लिए करता है, यानी कि स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पे करता है, उसके लिए अमूमन जो टेस्ट है वो 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। यानी कि जो स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन है उसमें से 60% का टेस्ट भी आ सकता है, 40% का भी आ सकता है, 50% का भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से टेस्ट को कैटेगराइज करते हैं।
लेकिन टेस्ट को किसी तरह से भी कैटेगराइज करें तो आजकल जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पोस्ट्स आ रही हैं उसमें एक हिस्सा तो ख़ास तौर पे अहमियत का हामिल होता है, उसे हम कहते हैं जनरल नॉलेज का पोर्शन। ये ख़ास किसी भी नेचर की पोस्ट है जो जनरल रिक्रूटमेंट हैं उनके अंदर जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसको लाजमी तौर पर शामिल किया जाता है कैंडिडेट की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। अब देखिए जनरल नॉलेज जो अहम हमारा जो मुद्दा है वो है जनरल नॉलेज के ऊपर जो जॉब्स आती हैं, यानी कि जनरल रिक्रूटमेंट तो होती ही हैं लेकिन उसके अंदर जो 100 नंबर का पेपर होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। उस तरह उसको किस तरह से हमने लेके चलना है, तो जनरल नॉलेज में नंबर 1 पे करंट अफेयर है, जियोग्राफ़ी है, जियोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान भी है, या जियोग्राफ़ी ऑफ इंटरनेशनल जियोग्राफ़ी भी उसमें शामिल होता है। उसके बाद जनरल साइंस है, उर्दू है, इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, मैथ्स है, और इसके अलावा भी जनरल नॉलेज पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से तैयार करना है, और वो बुनियादी चीज़ें जो मैं अपने जहन में रखता था इन चीज़ों को तैयार करने के लिए वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं ये कहूँगा कि वो कैंडिडेट जो बिगनर्स हैं और किसी एकेडमी में नहीं जाना चाहते और उनकी क्वालिफ़िकेशन और इदारा जो है जिससे वो पढ़े हुए हैं वो अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं और थोड़ा बहुत समझ बूझ रखते हैं, तो उनको किसी भी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनको अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है कि वो किस तरह से टेस्ट को प्रिपेयर करके आगे जा सकते हैं। तो मैं पहला टिप आपसे ये शेयर करूँगा कि आप चीज़ों को शुरू से पढ़ें, जो आपके की कंसेप्ट हैं उनको आप शुरू से तैयार करें। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे आप करंट अफेयर की बात करते हैं जो बड़ा ही ज़रूरी है। करंट अफेयर के लिए हमें ज़रूरी है कि हम हर रोज़ एवरी डे हम अखबार से टच करें। एक उर्दू न्यूज़पेपर, कोई भी जो नेशनल न्यूज़पेपर है हमारा उर्दू का, उसे पढ़ें, और उसके बाद जो हमारा नेशनल न्यूज़पेपर है इंग्लिश का उसको भी पढ़ें, जिस तरह डॉन है, दी न्यूज़ है, या और कोई भी न्यूज़पेपर है। आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, दी टाइम्स है, इसके अलावा गल्फ़ न्यूज़ है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन कम अज़ कम हमें 2 न्यूज़पेपर्स को हर रोज़ पढ़ना चाहिए। और एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि जो अखबार को पढ़ना होता है, ये जो शुरू में लोग शुरू करते हैं अखबार को पढ़ना, तो अखबार पढ़ने के लिए भी वक्त दरकार होता है, उसको समझने के लिए वक्त दरकार होता है, और फिर उन चीज़ों को उनमें से एक्सट्रैक्ट आउट करना जो हमारे टेस्ट के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके लिए 2, 4, 5 महीने का वक्त लग जाता है अखबार को समझने के लिए कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है अखबार में से, और मुझे क्या क्या कॉलम्स पढ़ने चाहिए और किस किस के कॉलम्स पढ़ने चाहिए, और कंपैरेटिवली मुझे मुख्तलिफ जो अखबार हैं उनको किस तरह से देखना चाहिए, तो उसमें टाइम लग जाता है। उसके बाद बात आती है ज्योग्राफ़ी की, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें भी आप बुनियादी तौर पे शुरू करें, सब्जेक्टिव पे ज़्यादा ज़ोर दें। जिस तरह के 8 क्लास है, 9 क्लास है, 10 क्लास है, इसमें जो आप पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स हैं उनको आप पढ़ें, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करें, जो मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताए गए हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के या जो ज्योग्राफ़ी के हैं उनको आप जहन में रखें कि क्या कॉन्सेप्ट हैं, की पॉइंट्स है। जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो मैं यही कहूँगा कि आप 8 क्लास की जनरल साइंस को पढ़ें, उसके बाद 9th 10th तक आप पढ़ें सारी किताबों को, और की कंसेप्ट को अपने जहन में रखें। उर्दू में भी इसी तरह मैं कहूँगा कि आप 9वीं और 10वीं जो जमात है उसमें देखें आप उर्दू की जो बेसिक चीज़ें हैं, ग्रामर को देखें। अंग्रेज़ी में भी इस तरह है, और मैं एक अंग्रेज़ी में आपको किताब भी सजेस्ट करूँगा, रैनन मार्टिन की किताब है हाई स्कूल ग्रामर के नाम से, आप उसको देखें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, जिस तरह इडियम्स हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, प्रपोजिशंस का इस्तेमाल है, प्रेसी है, इन चीज़ों को आप देखेंगे किस तरह से की जाती है। मैथ है, ये बुनियादी जो मैथ का कंसेप्ट है, जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको आप देखें। एक और मैं आपसे ये बात बताता चलूँ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर होता है, इसमें ये कोई वाज़ेह चीज़ नहीं है कि उसने 10 नंबर के आपको करंट अफेयर के सवाल देने हैं या ज्योग्राफ़ी के 10 नंबर के सवाल देने हैं। हाँ, अलबत्ता ये पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है, या जब रैंडमाइज़ करते हैं वो क्वेश्चंस को तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने सवाल देते हैं। अमूमन बाज़ औक़ात उर्दू के सवाल नहीं आते हैं किसी पेपर में, बाज़ औक़ात उर्दू के 5 सवाल आ जाते हैं, बाज़ औक़ात इस्लामियात के 2 सवाल आते हैं, बाज़ औक़ात इस्लामियात के 5 सवाल आ जाते हैं, बाज़ पेपर्स में मैथ का कोई सवाल नहीं आता और बाज़ पेपर में मैथ के 5 या 7 सवाल आ जाते हैं। जिस तरह आप सब इंस्पेक्टर की टेस्ट हुए थे तो सब इंस्पेक्टर में उन्होंने मैथ के पोर्शन को स्पेसिफिक कर दिया था कि इतने नंबर का मैथ का पेपर आना ही आना है। अब मैंने आपसे ये कहा है कि आप सबसे पहले तो शुरू के अंदर शुरू करें, आप जो आपके
कोर्स कंटेंट की किताबें मौजूद हैं पंजाब में 9वीं की है, 10वीं की है, 8th क्लास की जो बुक्स हैं, आप इनको पढ़ें और जो हाईलाइट करें, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको हाईलाइट करें और उनका कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें कि उसमें क्या चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। उसके बाद न्यूज़पेपर्स का मैंने आपसे कहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ें और जो टॉक शोज़ आजकल जो हॉट इश्यूज़ के ऊपर बातें होती हैं इनको आप देखें कि वो क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह से चीज़ों को पूछते हैं हमसे करंट अफेयर्स के ऊपर, या जो टॉक शोज़ के अंदर जो हॉट टॉपिक्स हैं। जिस तरह से हम आज के दौर की अगर हम बात करें तो कोविड-19 का एक बड़ा मसला हमारे यहाँ आया हुआ है, तो इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जी किताबों का जिक्र करते हैं कि कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। देखिए, किताबों में जो वन पेपर की तैयारी है, आजकल वन पेपर बड़ा टफ हो चुका हुआ है, मेरिट बहुत आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये कहता हूँ कि आजकल जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ये बहुत नीचे की तरफ चली गई है। आजकल मार्क्स की दौड़ में लोग काफ़ी आगे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना पीछे है। इस वजह से मैं ये कहूँगा कि जो लोगों के मार्क्स कम भी हैं, तो पब्लिक सर्विस कमीशन चूँकि प्योरली मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट करता है, तो इसमें वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम होते हैं वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी रखते हैं एक अच्छी पोस्ट को हासिल करने में। तो किताबों का जहाँ तक ज़िक्र है, क्योंकि ये पेपर प्योरली जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 100 मार्क्स का होता है, और आज के दौर में पोस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर टेस्ट पे डिपेंड करता है कि टेस्ट इजी आया या टफ़ आया है। लेकिन उसके बावजूद अमूमन जो है 60 नंबर से ज़्यादा ही मेरिट बनता है। जो वन पेपर के ऊपर पोस्ट से आती हैं इस पर 60 से ज़्यादा मेरिट चला जाता है। तो आजकल देखें, एक तो जब भी आपने प्रिपरेशन शुरू करनी है, आपने लेटेस्ट बुक्स का इस्तेमाल करना है। जो ताज़ा किताबें हैं, जो लेटेस्ट मार्केट के अंदर आती हैं, उन पे आपने रिलाई करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप की किताबें भी ख़रीदनी है और सब्जेक्टिव को भी पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्टिव का आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का नो डाउट टेस्ट पास करने में ऑब्जेक्टिव का भी फ़ायदा है, लेकिन सब्जेक्टिव पढ़ने के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और फिर आपकी इंटरव्यू की भी साथ तैयारी होती रहेगी और आपको कंपैरेटिव नॉलेज का भी पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले जी ये मैं आपको तजवीज़ कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बुक्स आपने यही लेनी है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए किताबें बता रहा हूँ कि हमने क्रैक किस तरह से एग्ज़ाम को करना है। क्योंकि हमारे पास हम ये चाहते हैं, या एस्पिरेंट ये चाहता है 25 साल या 22 साल की तालीम लेने के बाद कि उसे जल्दी से मार्केट के अंदर एक दफ़ा जॉब मिल जाए। क्योंकि आजकल के दौर में पढ़ाई के बाद जो सबसे अहम काम होता है एस्पिरेंट का, वो यही होता है कि वो जॉब जल्द से जल्द उसे मार्केट जॉब मिल जाए। तो उसको भी हमें मद्देनज़र रखना होता है कि 6 से 8 माह में या 1 साल में हमने किस तरह से जॉब को गेट करना है और टेस्ट को पास करना है। आजकल जो इन बुक्स हैं जो मार्केट के अंदर हैं, कारवन पब्लिशर्स वालों की CH अहमद नजीब की बुक है, आप इसको लें। उसके बाद PPSC पास्ट पेपर है, एडवांस पब्लिशर्स के आप ये ले लें या किसी और के ले लें जो भी मार्केट में मौजूद हैं। इल्मी कैप्सूल की किताब है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव की बुक है, इसे आप ले लें। उसके बाद इसके अलावा वो जो समझते हैं आपके मार्केट के अंदर इन किताब है, वो ले लें। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी मैं आपको बताता चलूँ कि जब कैंडिडेट शुरू में करता है ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करना शुरू करता है, तो साफ ज़ब बात है कि ऑब्जेक्टिव टाइप किताबों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ मौजूद होती हैं। आपने इससे घबराना नहीं है, आपने चीज़ों को नोट डाउन करते जाना है। आप जब 2, 4 या 5 दफ़ा करेंगे या महीना 2 महीने इन चीज़ों पर लगाएंगे, तो आपके वो जो मिस्टेक्स आप फील करेंगे कि ये यहाँ फ़लाँ जगह के ऊपर मिस्टेक्स है, तो आप उनको नेट के ज़रिए या मुख्तलिफ़ किताबों के ज़रिए आप उनको करेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से वो मिस्टेक्स आपके सामने आ रही हैं। अब जो बुनियादी चीज़ थी इस वीडियो में आपको बताने की कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से जो 100 नंबर की हमारे यहाँ टेस्ट की पोस्ट्स आती हैं, वो किस तरह से होती हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वो रिक्रूटमेंट होती है और बाज़ 100 नंबर के पेपर पे बहुत अच्छी सीट्स भी आती हैं। जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन में पोस्ट आई थी, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट में पोस्ट आई है। इसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट्स आती हैं, अब उनका ग्रेड अच्छा हो गया हुआ है। इसके अलावा और कई ऐसी पोस्ट्स आती हैं, इंस्पेक्टर की डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट्स आती हैं जो अच्छी पोस्ट काउंट की जाती हैं वन पेपर के ऊपर। तो वन पेपर को तैयार करने का
अमूमन जो कैंडिडेट होता है वो घबरा जाता है, वो उसको उसको पता नहीं चल पाता है कि वो किस तरह से तैयारी करे। तो यही है इसका बड़ा आसान तरीका कि आपने ग्रास रूट लेवल से लगना है और तैयारी को हर रोज़ करना है। क्योंकि जो सबसे टफ़ काम होता है जनरल नॉलेज के ऊपर वो ये होता है कि 1 या 2 नंबरों से जो है टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो 100 नंबर का पेपर है उसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है ताकि हमारे मैक्सिमम नंबर आ सके। तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही कि आपने ग्रास रूट लेवल से शुरू करना है, ये पहला टिप मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इस्लामियात है, उर्दू है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है। आपने इन सब के ऊपर इक्वल इम्पॉर्टेंस रखनी है ताकि हम ये चाहते हैं कि टेस्ट के अंदर मैक्सिमम हमारे मार्क्स आ सकें। क्योंकि टेस्ट में जब मैक्सिमम मार्क्स आएंगे तभी हम मेरिट के ऊपर आगे जा सकेंगे। तो पहला काम होता है टेस्ट को क्वालिफाई करना। तो टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करनी पड़ती है इसमें, क्योंकि बल्क ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं। जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया हुआ उनके लिए तो जब वो जाते हैं टेस्ट देने के लिए तो हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स होते हैं और वो घबरा जाते हैं कि हम पता नहीं हमारा होता है या नहीं होता। तो ये ऐसी बात नहीं है। आपने अपने जहन में रखना है कि जितने मर्ज़ी कैंडिडेट हों वो सारे के सारे प्रिपरेशन के ज़रिए नहीं आते हैं। उनमें से कई ऐसे होते हैं जो रॉ हैंडेड होते हैं, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की हुई होती और उन्होंने 100 सवालों के 100 सवाल ही सॉल्व आउट करने होते हैं जो कि जनरल नॉलेज के पेपर में आते हैं। तो तरीका क्या है पेपरों को हल करने का, इसमें मैं बाद में बताऊंगा। मैं शॉर्टली दोबारा टिप्स को बता देता हूं। जब भी आपने जीके की यानी जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है तो आपने क्या करना है कि आपने ग्रास रूट लेवल से किताबों को पढ़ना शुरू करना है। बुनियादी चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। जो की कॉन्सेप्ट है किसी भी किताब के अंदर उनको आपने जहन में रखने हैं। उसके बाद आपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप की कोई भी किताब अगर ख़रीदी हुई है तो आप अपने जहन में रखें कि हर रोज़ कम अज़ कम आपने 5 पेपर्स को सॉल्व आउट करना है और 5 पेपर्स को अच्छे से आपने करना है। उसके बाद हर रोज़ आपका जो अखबार का काम है, जो उर्दू अखबार है और इंग्लिश अखबार, इसको आपने करना है। हर रोज़ आपने जो करंट अफेयर के ऊपर डिफरेंट टॉक शोज़ मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर लगते हैं उनको आपने देखना है ताकि उससे आपके करंट अफेयर्स की जो एबिलिटी है वो बढ़ती रहे, रीजनिंग आपको आती रहे। उसके बाद आपने ये करना है कि जो बुनियादी आपकी अंग्रेज़ी है और जो बुनियादी आपकी उर्दू है उसको आपने अच्छा करना है। क्योंकि टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जो अगला अहम काम आपके सामने होगा वो बाज़ जगहों के ऊपर तो साइको टेस्ट होता है, बाज़ जगहों के ऊपर डायरेक्ट ही इंटरव्यू कॉल करते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर जो आपकी लैंग्वेज है बोथ उर्दू और इंग्लिश दोनों की, और जो आपके करंट अफेयर की एबिलिटी है वो भी बड़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो चीज़ों को आपने ग्रास रूट लेवल से लेके चलना है। और दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह की पोस्ट होती है उसके रेलेवेंट ही भी चीज़ों को आपने तैयार करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर कंप्यूटर के रिलेटेड कोई पोस्ट आती है तो साफ बात है कि उसमें कंप्यूटर का पोर्शन भी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर कोई लॉ के रिलेटेड पोस्ट आ गई हुई है, नायब तहसीलदार की है या तहसीलदार की है, तो साफ बात है फिर रेलेवेंट टू दी पोस्ट भी वो पूछते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि उसके रेलेवेंट भी आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ये बिगनर्स के लिए थी वीडियो कि किस तरह से हमने हाउ टू प्रिपेयर फॉर वन पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आता है उसके लिए हम किस तरह से तैयारी करें और किस तरह से शुरू करें। और इसके बाद जो है अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा साइको के ऊपर भी, और जो पेपर को हमने अटैम्प्ट करना होता है कि किस तरह से वन पेपर को हमने अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू एक टेक्निकल काम होता है कि उसमें हमने किस तरह से अपेयर करना है। आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।